वी आर जॉइंड बाय शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। आपकी पूरी कैंपेन बीएमसी इलेक्शन को लेके मराठी माणूस ये टॉपिक पे थी, ये कितना महत्वपूर्ण है अभी के टाइम पे जब मुंबई बदल रही है? दो चीजों पर मैं कहूँगा। एक तो महापालिका चुनाव जो हो रहा है वो मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे आदित्य ने कल कहा, वाटर गटर मीटर जो हमेशा अपने जीवन का एक अविभाज्य घटक है। मेरे घर में पानी कैसे आता है, मेरे नीचे गटर कैसा है, फिर इलेक्ट्रिक मीटर कैसे हो, क्या है, आने जाने की सुविधा कैसी है, मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है नहीं मिल रही है, मुझे सांस लेने के लिए अच्छी हवा मिल रही नहीं मिल रही है, पीने का पानी शुद्ध मिल रहा है या एमपी और वहाँ जो हादसा हुआ अभी कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बीमार हुए, वैसा मिल रहा है, मेरे घर के नीचे कचरा है या नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा, हॉस्पिटल जाने मतलब ना लगे लेकिन कुछ सेवा उपलब्ध है या नहीं है, अगर मैं यहाँ से वहाँ जाना चाहता हूँ तो मुझे सस्ते में बस की सेवा मिल रही नहीं मिल रही, इसके ऊपर ये मुद्दा होना चाहिए। तो ये अगर मुद्दे हैं तो बार बार मराठी का मुद्दा नॉन मराठी वाला इसलिए आ रहा है क्योंकि 1960 से आज तक गुजरात की आंखें मुंबई पर है। आज भी मुंबई का बहुत सारा कारोबार वो गुजरात लेके चले गए। यहाँ जो सालों साल गुजराती भाई बहन रह रहे, उनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से सब कुछ लेके जाने का, मुंबई खाली करनी है और मुंबई को खाली कचर पट्टी बनाना है, कचरा, तो उसके खिलाफ हम हैं। आज तक पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि मुंबई में ही कुछ बिल्डर जिसको बीजेपी का समर्थन है वो मराठी व्यक्तियों को, मराठी इंसान को तू मराठी है इसलिए घर नहीं दे रहे। तो ये मुझे एक इंसान ऐसे दिखाओ, मराठी आदमी दिखाओ जो अन्य राज्यों में जाकर वहां ऐसी मस्ती कर रहा है, मार देंगे उसको वो। तो जो नॉन मराठी लोग हैं मुंबई में सालों से रह रहे हैं, जो अभी मुंबई कर ही है, कितने बार हमने कहाँ सताया, जो हमने कोविड का काम किया या सब कुछ सुविधा दी है उनको भी तो मिल रही है ना। कोस्टल रोड हमने बनाया, कहाँ आपने बोर्ड देखा कि यहाँ से यही लोग जाएंगे, हॉस्पिटल में देखा, स्कूल में देखा, बस में देखा, पानी भी कहाँ हिंदुओं के या मराठी के घर में आता है, इसके घर में नहीं आता है, ऐसे नहीं है। तो मैं जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। 25 साल मुंबई कॉर्पोरेशन हमारे हाथ में मुंबई के लोगों ने दी थी, हमने हमारा कर्तव्य निभाया। गार्डन में सारे लोग जाते हैं। तो ये फर्क अब भाजपा करने लगी क्योंकि उनके पास करके दिखाया, जैसे हम कहते हैं ना, हमने होर्डिंग लगाए, ऐसे कुछ भी एक भी चीज नहीं है। तो 25 साल की जो आपने बात की, 25 सालों में से 20 साल तो भाजपा आपके साथ थी। तो अभी भी जब हम महायुति के लीडर्स की बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि 25 साल में कुछ नहीं किया शिवसेना ने। तो इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे? क्या कहूँ मैं उनको, इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जब लेना था तो लेते रहे। हमारा मेयर बनता था, उनका डिप्यूटी मेयर बनता था, हमारे पास स्टैंडिंग, उनके पास इंप्रूवमेंट, हमारे पास गार्डन, उनके पास बीएसटी, उनके पास ये, उनके पास है, तो सारी चीज़ें उनको ऐसे भरे हुए थाली की जैसे मेरे पिताजी ने दी। और जब महाराष्ट्र में उनको कोई जानता नहीं था, मुंबई में कोई जब उनकी कुछ पहचान नहीं थी, तो मेरे पिताजी ने और शिवसेना ने ही उनको खाना खिलाया था, इसलिए वो आज राजनीति में जिंदा है, नहीं तो माल न्यूट्रिशन से राजनीति में मर जाते। एक और मुद्दा है जो आपके कैंपेन में, जो है अदानी का मुद्दा। कल के भाषण में भी हमने सुना, राज ठाकरे जी हो या आप हो या आदित्य जी हो, उन्होंने अदानी मुंबई को अदानिस्तान बनाएंगे ऐसी एक बात कही और मैप्स दिखाए कैसे अदानी का स्प्रेड हो रहा है। तो देखा जाए तो आपके साथ एनसीपी शरद पवार की पार्टी भी है और शरद पवार जी के और अदानी जी के बहुत घनिष्ठ संबंध भी है। उन्होंने अभी हाल ही में बारामती जाके उनका स्वागत भी किया था। तो ऐसे में आपको कैसे, मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट लगता है आपको कि आप कैसे ये मुद्दा उठाते हैं? फिर हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम तरीके के खिलाफ है। जिस तरीके से और जिस पैमाने पर मुंबई अदानी को दी जा रही है वो गलत है। विकास के खिलाफ हम नहीं है। जैसे धारावी का विकास तो हम चाहते ही है ना, लेकिन धारावी का विकास मतलब धारावी के लोगों को कहीं भी फेंक दो और वहां टावर बांधो, ये विकास नहीं है। धारावी में जितने सारे लोग रह रहे हैं उनको मिनिमम 500 स्क्वायर फीट, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वहां हर घर में माइक्रो स्केल उद्योग है, वो उनको देना ही चाहिए। और फिर आप कुछ लिमिट में एक टावर्स बनाओ,
फिर वहाँ जो यहाँ से इकोनॉमिक सेंटर गुजरात लेके गए थे, वैसे दूसरा नया इकोनॉमिक सेंटर यहाँ बनाओ, इसको विकास कहते हैं। जैसे लेकिन सारी जमीन सब भूमि भोपाल की, वैसी सब भूमि अदानी की नहीं होगा। तो जैसे बीडीटी चौल में जो मराठी मानुस है दिया ना वहाँ घर हमने, आदित्य ने वहाँ काम किया, वहाँ के बीडीडी लोगों को वहीं पे घर दिया। तो वैसे करो। तो धारावी में भी आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पूरे मुंबई, और मुंबई की जमीन मुंबई के लोगों को लिए देनी चाहिए। और जो एलिजिबल नॉन एलिजिबल का जो क्राइटेरिया सरकार ने लगाया है, उसको लेके आपको क्या लगता है? क्या परिमाण लगाएंगे आप? कि जो आप मतलब गवर्नमेंट। हाँ, इसका ही मतलब आपको जो चाहिए वो पात्र है, नहीं चाहिए फेंक दो, और पात्र बनने के बाद उनको डरा धमका कर भगा दो। सर, मेरा आखिरी सवाल एक तो ये है कि एक तो 20 साल बाद हमने देखा कि ठाकरे फैमिली एक साथ आई है, जो बाला साहब की भी इच्छा थी लेकिन वो टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन अभी हो गया है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, क्या ये फैमिली ऐसे ही साथ में रहेगी आगे जाके भी? हम राजनीति के लिए नहीं आए, ये पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं था। पॉलिटिकल नहीं था। एक बात हमारे मतलब एक कहते हैं ना, अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। तो हमने पिछले 20 साल में ये अनुभव किया कि बीजेपी हमारा गलत इस्तेमाल कर रही है। हम दोनों में लड़ाई लगाकर वो अपना राज कर रही है। और वो भी जब पता चला कि अब मुंबई को ख़त्म करने के लिए निकले, तो हम तो चुप नहीं बैठ सकते। तो संयुक्त महाराष्ट्र जैसे अब तो हम दोनों ही हैं, और सब साथ में कल तो थे, अभी लगता है शायद आगे भी आएंगे। और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें या एमवीए की स्टेट लेवल पे बात करें, तो क्या आगे जाके आप कांग्रेस को भी कन्विंस कर पाएंगे कि एमएनएस को साथ में लेने के लिए? कन्विंस करे ना करे, हम आगे जा रहे। आप साथ आना चाहते हैं कि नहीं? तो एमवीए और इंडिया का भवितव्य कैसे रहेगा? वो सबके ऊपर निर्भर है, मेरे अकेले पे थोड़ी है। शुक्रिया आपने अपने समय हमको देने के लिए। दैट वाज उद्धव ठाकरे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।